हेलो एंड वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल AR स्टडी सेंटर में। और आपका आज का वीडियो है बल तथा दाब से महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको इंडियन भी इंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th में पूछा जाएगा। ठीक इसी तरह का क्वेश्चन आता है क्लास 9th में। देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, कहता है किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब। बल P दाब P क्षेत्रफल A का संबंध क्या होता है? P इक्वल टू F/A। प्रेशर इक्वल टू होता है F/A, यानी कि ये मेरा फोर्स हो गया, ये मेरा फोर्स हो गया, ये मेरा एरिया हो गया। ओके। और ये अब चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दाब का SI मात्रक क्या है? दाब का SI मात्रक पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। दाब किस प्रकार की राशि है? दाब एक अदिश राशि है। अगला, वह दाब जो पारे को 76 सेंटीमीटर लंबा कॉलम द्वारा 0 डिग्री सेल्सियस पर 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तट पर लगाया जाता है क्या कहलाता है? वायुमंडलीय दाब। वायुमंडल दाब का SI मात्रक क्या होता है? बार। एक बार कितने न्यूटन मीटर स्क्वायर का तुल्य होता है? 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अगला, पृथ्वी की सतह के ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव होता है? वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई का क्या कारण है? वायुमंडलीय दाब की कमी है। अगला, वायुमंडल में बैठे यात्री को फाउंटेन पेन से स्याही रिसने का क्या कारण है? वायुमंडलीय दाब की कमी। वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापते हैं? वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर यंत्र से मापते हैं। अगला, यदि अचानक बैरोमीटर प्रतिहांक गिर जाता है तो यह क्या संकेत देता है? आंधी आने की संभावना है। यदि बैरोमीटर का प्रतिहांक धीरे धीरे गिरता है तो क्या संभावना होती है? वर्षा होने की संभावना है। यदि बैरोमीटर का प्रतिहांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो क्या संभावना होगी? दिन साफ रहने की संभावना है। द्रव के अणुओं द्वारा बर्तन की दीवारें अथवा तली के प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? द्रव का दाब। द्रव के दाब की गणना किस सूत्र की जाती है? P इक्वल टू H गुने D गुने G, जहाँ H इक्वल को द्रव की ऊंचाई होगी, D को द्रव का घनत्व होगा, G तो गुरुत्वीय त्वरण होगा। अगला, द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल किसके अनुक्रमानुपाती होता है? बिंदु की गहराई के। किसी बिंदु पर द्रव का दाब पर निर्भर करता है? द्रव के घनत्व पर। अगला, पास्कल का नियम किससे संबंधित है? द्रव दाब से। पास्कल का नियम पर आधारित यंत्र कौन सा है? हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक ब्रेक। द्रव का दाब किस पर निर्भर करता है? उस पात्र का आकार या आकृति पर जिसमें द्रव रखा जाता है। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उनके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? गलनांक बढ़ जाता है। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है, आगे बढ़ाने पर उनका गलनांक क्या प्रभाव पड़ता है? गलनांक कम हो जाता है। अगला क्या चीज़ है? सभी द्रव का क्वथनांक दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? क्वथनांक बढ़ जाता है। द्रव का घनत्व किस यंत्र में मापा जाता है? हाइड्रोमीटर में। दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र द्वारा की जाता है? लैक्टोमीटर द्वारा। पानी की भरी बोतल में सबसे अधिक दाब कहाँ होगा? बोतल की पेंदी पर। ब्रिटिश थर्मल यूनिट कितने कैलोरी का तुल्य होता है? 252 कैलोरी का। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? बैरोमीटर। संपर्क बल के दो उदाहरण कौन कौन से हैं? पेशीय बल, पेशीय बल और घर्षण बल। संपर्क बल के दो उदाहरण कौन कौन से हैं? पेशीय बल और घर्षण बल। अगला, एक चपाती बनाने के लिए आटे की एक गेंद पर लगाने वाले बल को नाम क्या है? पेशीय बल। स्थिर वैद्युत बल किस प्रकार का बल है? गैर संपर्क बल। क्या गुरुत्वाकर्षण के लिए पृथ्वी का ही गुण है? नहीं।
यानी कि वायुमंडल में सभी वस्तु के लिए या सभी ग्रह नक्षत्र के लिए भी यह लागू होता है गुरुत्वाकर्षण बल। अगला, उस बल का नाम लिखिए जिसके कारण प्रत्येक वस्तु पृथ्वी पर गिरती है। गुरुत्वाकर्षण बल। दबाव से आप क्या समझते हैं? बल की प्रति इकाई क्षेत्र को। अगला, क्या द्रव और गैस भी दबाव डालती है? हाँ। गति की दो अवस्थाएं होती है, विश्राम अवस्था और गति अवस्था। अगला, घर्षण किस प्रकार का बल है? संपर्क बल है। गुरुत्वाकर्षण किस प्रकार का बल है? गैर संपर्क बल है। क्या यह सत्य है कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल भी अपने आकार बदल क्या यह सत्य है कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल भी अपना आकार बदल सकता है? हाँ, यह सत्य है। दोनों को छानते समय छोटे छोटे टुकड़े नीचे गिर जाते, दाने को छानते समय छोटे छोटे नीचे टुकड़े नीचे गिर जाते हैं। कौन सी ताकत उन्हें नीचे खींचती है? गुरुत्वाकर्षण बल। हम गतिमान पिंड को गति की दिशा को कैसे बदल सकते हैं? बल लगाने से। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? गति। क्या गुरुत्व बल धूल के कणों पर कार्य करता है? हाँ। क्या अंतरिक्ष में दो अंतरिक्ष यात्रियों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल मौजूद होता है? हाँ। यानी कि दो मनुष्यों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अंतरिक्ष में दो अंतरिक्ष यात्रियों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल मौजूद होता है? हाँ, मौजूद होता है। बल क्या है? किसी वस्तु पर लगने वाले धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। दाब का एसआई मात्रा क्या है? पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है। पर मीटर स्क्वायर। बल लगाने के लिए कम से कम कितनी वस्तुओं की आवश्यकता होती है? बल लगाने के लिए कम से कम दो वस्तुओं की आवश्यकता होती है। अगला, गुरुत्वाकर्षण बल का एक उदाहरण दीजिए। एक सेब का पेड़ से जमीन पर गिरना क्या है? ये गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण है। आगे, वायुमंडलीय दबाव से क्या? जब प्रति इकाई समय पर कार्य करने वाले वायु के भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अगला, परिमाण से आप क्या समझते हैं? किसी बल की शक्ति आमतौर पर उसके परिमाण द्वारा व्यक्त की जाती है। पेशीय बल, पेशी की क्रिया के कारण उत्पन्न होने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। संपर्क बल, वह बल जो किसी वस्तु के संपर्क में आने पर ही लगाया जा सकता है, उसे संपर्क बल कहते हैं। अगला, वायुमंडल शब्द से आप क्या समझते हैं? हमें चारों ओर वायु के आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। अगला, दबाव को परिभाषित करें। प्रति इकाई पृष्ठीय क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। दबाव का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मापा जाता है, जो 1 पास्कल के क्या होता है? बराबर होता है। अगला, तरल पदार्थ किस प्रकार का दबाव डालते हैं? अगला क्या कहता है? तरल पदार्थ किस प्रकार के दबाव डालते? सभी तरल पदार्थ यानी कि द्रव सभी दिशाओं में दबाव डालते हैं। तरल पदार्थ उन्हें धारण करने वाले पात्र के दीवारों पर भी दबाव डालते हैं। अगला, 4 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर 100 न्यूटन बल लगाया तो गणना द्वारा दबाव क्षेत्रफल लागू क्या होता है? दबाव निकालना है जी, यानी कि क्षेत्रफल कितना है जी? एरिया दिया है 4। फोर्स कितना है? न्यूटन, यानी कि 100 न्यूटन। तो यानी कि P = क्या होता है? F/A। तो यानी कि 100/4 यानी कि 25 न्यूटन। यानी कि दबाव क्या आ गया? 25 पास्कल। दबाव कितना लगेगा? 25 पास्कल। ओके, यानी कि इसमें कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा 25 पास्कल।
पैराशूट के नीचे की ओर गति करने के लिए कौन सा बल जिम्मेदार होता है? क्या वो बिना पैराशूट के उस गति से नीचे उतरेगा? नीचे की ओर गति के लिए गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेदार है। नहीं, बिना पैराशूट के वह तेजी से गति से नीचे उतरेगा। एक दूसरे के पास रखी दो थर्मोकोल गेंदें एक दूसरे से दूर जाती है। जब उन्हें रिहा किया जाता है तो उसे बल का नाम बताइए जिस घटना के जिम्मेदार हो सकता है। इस घटना के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक बल जिम्मेदार होता है। दो गेंदों पर समान आवेश होते हैं, इसलिए उनके बीच प्रतिकर्षण के कारण वो दूर चले जाते हैं। अब आगे देखिए, किसी वस्तु की चाल पर लगाया गया बल किस प्रकार बदलता है? यदि लगाया गया बल की गति की दिशा में तो वस्तु की गति बढ़ जाती है, लेकिन यदि बल गति के विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो वह वस्तु की गति को क्या करता है? कम कर देता है। कबाड़ खाने में विद्युत चुंबक से चिपकी कार लगने वाले बलों के नाम लिखिए। उनमें कौन बड़ा है? चुंबकीय बल ऊपर की दिशा में और गुरुत्वाकर्षण बल कार का भार नीचे की ओर। चुंबकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से बड़ा है। स्थिर वैद्युत और चुंबकीय बलों में क्या समानता है? दोनों गैर संपर्क बल हैं, दोनों आकर्षक और प्रतिकारक बल हैं। दोनों क्या है? गैर संपर्क बल है। दूसरा क्या है? आकर्षक और प्रतिकारक बल है। किसी वस्तु पर बल का क्या प्रभाव है? बल किसी वस्तु की गति की स्थिति बदलता है या बल किसी गतिमान वस्तु की गति बदल देता है। बल किसी वस्तु को मोड़ने या दिशा बदलने का कारण बन सकता है। बल किसी वस्तु के आकार को बदल देता है। इस तरह से आपका फोर्स एंड दबाव यानी फोर्स एंड प्रेशर का मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन सोल्व हो गए। थैंक यू, गुड नाइट, बाय।